इनफरादी हलकों के नतीजे तो हम बता ही रहे हैं आपको। इस वक्त हमारे पास अब तक के तकरीबन 154 हलकों का जो नतीजा आया है उसमें पार्टी पोजीशन क्या बन रही है, इस हवाले से एक चार्ट हमारे पास मौजूद है। ये ग्राफ आप देख सकते हैं। इसके मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब तक 46 नशिस्तों के साथ है, बल्कि इसको ऐसे शुरू कर लेते हैं कि इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो 67 नशिस्तों के साथ इस पूरे ग्राफ के अंदर हमें लीड करते नजर आते हैं, जबकि 46 नशिस्तों के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमें दूसरे नंबर पर, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 34 नशिस्तों के साथ दूसरे, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 2 नशिस्तों के साथ हमें इस पे नज़र आती है। एक नशिस्त हमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी से नज़र आ रही है और 4 अदर सीट्स हैं जिनकी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बट फिल वक्त जो हम एक तकाबली जायज़ा ले रहे हैं, 67 इंडिपेंडेंट, 40 PMLN और 34 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नशिस्त है। And this is out of 266, 154। इसमें जो इंडिपेंडेंट्स हैं कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसे होंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है। उसकी एक मिसाल मैंने आपको पहले जो इस्लामाबाद NA48 का हल्का है जहाँ से राजा खुर्रम नवाज़ हैं, वो जिस तरह से हैं तो वो उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है। लेकिन इसमें जो मेजॉरिटी है, जो 67 का आप नंबर देख रहे हैं, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं। रहमान, इस पे हम मजीद इन डिटेल कमेंट्स भी लेंगे। भक्कड़ 2 से कामयाब है। इस हल्के के अंदर नवानी जो फैमिली है उनका बहुत उनका जो अपना वोट बैंक है वो बरादरी का वो बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर अगर इस हल्के का आपको तजिया लेना है तो आपको आमिर अली असराना साहब को साथ लेना चाहिए था। इस हल्के का रहमान साहब की बड़ी फरमाइश है, कॉल मिलाइए जी राजा अली असराना साहब जो है, फिर आप तजिया नहीं कर पाएंगे, हमने ले लेना इस हल्के का नहीं, आपको उनसे करवाना चाहिए जी। अच्छा ठीक है, ये रिजल्ट है। मुजम्मिल आपको ऐड करना चाह रहे हैं? देखिए, इसमें एक चीज़ मैं भी देखी है, बलूचिस्तान का एक हल्का है आई गेस PB 63 और इस तरह, उसमें तकरीबन 2000 वोट रिजेक्शन में डाले हुए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अभी ये वोट रिजेक्शन NA26 मेहमन का नतीजा भी आ रहा है, ज़रा वो भी हम बता दें। NA26 मेहमन साजिद खान साहब कामयाब हुए हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, 41,489 वोट्स लेकर कामयाब हुए। लगता है ज़्यादा वोट पोल यहाँ पे नहीं हुए, टर्नआउट शायद इतना ज़्यादा नहीं है या मे भी हल्का छोटा है। मोहम्मद आरिफ साहब इनके मुकाबले में 19,930 वोट्स ले पाए हैं। सो जो गैर हतमी गैर सरकारी 195 पोलिंग स्टेशन का मुकम्मल नतीजा NA26 से आ रहा है। ये नए साजिद खान साहब ये नए जो पहले फाटाली इलाका जात जिनको हम जानते थे, ये अब क्योंकि ये बाकायदा तौर पर जो है वो एक्स-फाटा कहा जाता है, एक्स-फाटा जो है वो अब हल्का खैबर पख्तूनख्वा में शामिल हो चुके हैं। तो ये यहाँ पर पहले भी वोट टर्नआउट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं देखा जाता था, लेकिन इस मरतबा भी शायद यही वजह है कि जो आपको आम हलकों के अंदर एक वोट नज़र आता है वो यहाँ पर जो है वो टर्नआउट वो नहीं है। देखें, एक शख्सियत की तारीफ जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का अगर आप ट्वीट पढ़ें, जी जी, इतना प्रॉमिसिंग शिकस्त तस्लीम किया उन्होंने और मुबारकबाद इस तरह भी नहीं की कि सिर्फ ये लिख दिया, उन्होंने मुबारकबाद भी दी और ये कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि आप कल को मुल्क व कौम के हक में फैसले करें। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इसमें हम बात करते हैं मुजम्मिल नतीजा। एक उमर अयूब खान साहब, बड़ी अहम सीट थी तहरीक इंसाफ के लिए, इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे ओबियसली, लेकिन उनके मरकजी रहनुमा है NA18 हरीपुर उमर अयूब खान साहब जीत गए हैं। 1,92,948 बहुत बड़ा नंबर है। 1,92,948 वोट्स लेकर कामयाब हुए हैं और कोई कैंपेन नहीं कर पाए। ओबियसली बाबर नवाज इनके मुकाबले में शेर के कैंडिडेट 1,12,020 वोट्स उन्होंने भी लिए, लेकिन ये मार्जिन ऑलमोस्ट कुछ 70,000 से भी बहुत बड़े इलेक्टेबल हैं। उमर अयूब साहब आप ये मत भूलिए, तहरीक इंसाफ से तो ये नून लीग के साथ भी है, लेकिन ये इलेक्टेबल हैं और यहाँ पर इनका अपना वोट बैंक जो है वो अच्छा खासा है। तभी ये काफ लीग से लड़े, पीपल्स पार्टी से लड़े, मुस्लिम लीग नून से लड़े या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लड़े, तो ये इलेक्शन जो है वो आप इनका रिजल्ट देखें। और असद उमर साहब के पास जाने के बाद ये सेक्रेटरी जनरल भी है, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इनका एक हैरानकुन बयान मुझे याद आ रहा है कि CPAC अयूब खान साहब ने शुरू किया। अच्छा, वो मैं जरा हैरान। ये वैसे ठीक है, वैसे बात दुरुस्त है। वैसे ऑन पेपर भी CPAC का नाम और नहीं, उसकी वजह यह है कि शारा क्रॉकरम जो थी वो अयूब खान ने स्टार्ट करवाई थी और शायद आपको तो एंशिएंट रोड जो सिल्क रोड है वो तो एंशिएंट रोड है। अगर आप मौका देंगे मुझे तो मैं बात मुकम्मल कर दूं। जी NA228 दादू है, अगर मैं सही पढ़ पा रहा हूँ, दादू 2 है जी, ये बिल्कुल सिंध का इलाका है। NA228 रफीक अहमद जमाली
तीर का निशान 98,451 वोट के साथ उन्होंने पिछाड़ा है करीम अली जतोई साहब को, जो कि जीडीए के स्टार के निशान पे लड़ रहे थे। 49,103 वोट्स ले पाए और इस तरह एक बड़े मार्जिन से रफीक अहमद जमाली साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये सीट सिक्योर कर पाए हैं। 58,451 मजमूई तौर पे वोट्स ले पाए हैं। NA 228 दादू 2 ये हल्का है जहाँ पे करीम अली जतोई साहब उनके मुकाबले में हारे। मेरा ख्याल है निकल नहीं सका। जीडीए का सितारा इस मरतबा इंतखाबात बहुत ही कम, शायद एक सीट हमने अब तक तस्करा किया है। पीपल्स पार्टी से थोड़ी सी मिस कमिटमेंट हो गई, अदरवाइज जीडीए के बहुत से मजीद लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे थे, नहीं हुए तब भी इस तरह हार रहे हैं। तो अगर हो जाते फिर क्या होता बहुत। और ये साथ आप देख रहे हैं जी, हमारी जो स्लाइड है आपको बता रही है तकरीबन 100% नताइज आ चुके हैं सभी हल्कों के। बहुत कम ऐसे हल्के हैं जहाँ पे अभी मुकम्मल रिजल्ट कंपाइल नहीं हुआ, लेकिन ये नीचे हमारी जो स्लाइड है ये आपको बता रही है। और हमारा इलेक्शन सेल आपको मुसलसल आगाह रखे हुए सिंस लास्ट मेनी आवर्स। ये है 62 गुजरात, चौधरी इलियास साहब यहाँ पे जो आजाद उम्मीदवार के तौर पे हैं, बिल्कुल आबिद रजा कोटला साहब आ गए हैं। तो दूसरी जानिब ये हम आपको PMLN के हवाले से बता रहे हैं, ये बड़ा लॉस है PMLN के लिए। आबिद रजा कोटला का इलेक्शन हारना, ये गुजरात और इसके आसपास। अगर मैं नंबर रहमान बता दूं फिर आप जरूर इस पे कमेंट कीजिएगा। चौधरी इलियास साहब 68,952 वोट्स ले पाए हैं। गुजरात 1 NA 62। कल भी हमने इस हल्के को टच किया था, आप ही ने इसका जिक्र भी किया था। और 43,589 वोट्स ले पाए हैं। सो इस तरह ये सीट नून लीग नहीं जीत पाई है। इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट हैं वो इस सीट पे कामयाब ठहरे हैं। ओवर टू यू रहमान। आबिद रजा कोटला साहब इस हल्के के मुस्लिम नून का अगर नाम अगर आप देखें तो वो आबिद रजा कोटला जो वो नज़र आते हैं। इन्होंने टिकटों के फैसले भी किए, लेकिन इन तमाम हल्कों के अंदर मुस्लिम लीग काफ भी मौजूद होती है, पीपल्स पार्टी भी यहाँ पर है, मुस्लिम लीग नून भी है और PTI भी है। तो ये एक 4 पार्टियाँ जो है वो जोर लगाती हैं। लेकिन आबिद रजा कोटला साहब जो हैं वो बड़े बड़े मुश्किल हालात में भी इन्होंने यहाँ से सीट निकाली। तो ये नून लीग के लिए गुजरात के हल्के से एक इंडिपेंडेंट का जीत जाना और परवेज इलाही साहब की अहलिया का हार जाना, ये कैसा है गुजरात? देखिए, परवेज इलाही की जो अहलियाँ हैं वहाँ पर मार्जिन जो है वो कल जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उनका मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा था। और जो फॉर्म 45 जिसकी बात की जा रही है वो भी जब शेयर किया जा रहा था तो उसके अंदर भी डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा था। लेकिन सरप्राइजिंग है, अब ये तो हल्कों के अंदर जो है वो चीज़ें हो रही हैं। कंपाइल करने में वक्त लग गया, कंपाइल करने में उनको वक्त रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन ये है कि वो जो डिफरेंस कल बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा था, अब ये समझ नहीं आता कि अब वो डिफरेंस जो है वो एकदम से चौधरी सालिक की जो है वो लीड बहुत ज़्यादा कैसे आ गई। जय साहब कोई कमेंट इस पे आपका? नहीं, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे वाकई नहीं पता। अच्छा, ऑनेस्टली आपको रिजल्ट का नहीं पता सर, या हल्के के बारे में आप कह रहे हैं? सवाल क्या आप? सवाल मेरा ये है कि आप इस डिफरेंस को वहीं पे एक इंडिपेंडेंट चारपाई के निशान पे जीते हैं। हालांकि परवेज इलाही साहब की एलिया जो कि नोन थी ज्यादा और ज्यादा हाईलाइटेड भी थी उनके, जब वो बैलेट पे वो जब पेपर्स जमा कराने गई तो इलाही साहब ने कितने वोट हासिल किए? जी, कितने वोट लिए? अब एग्जैक्ट नतीजा दिखा दीजिए, हम उसके बाद हम बता सकते हैं कि वोट्स क्या, लेकिन मार्जिन बहुत बड़ा है। कैसरा इलाही भी इंडिपेंडेंट, हाँ इंडिपेंडेंट लड़े तौर पर जो वो खड़ी है। तो आप समझते हैं कि ये मतलब इसमें इट्स जस्ट नेचुरल कि एक उम्मीदवार जीत के इंडिपेंडेंट उसी बैकअप के साथ दूसरा? मुझे वैसे क्योंकि वोट्स का पता नहीं है तो मैं उस पर क्या तो जरा अगर आप नतीजा हमें दिखा पाएं जी कैसरा इलाही साहिबा वाला, तो हम उस पर भी थोड़ा सा कमेंट ले लेंगे, क्योंकि गुजरात का ये बड़ा अहम हल्का है। और यहाँ पे एक मीम जो बहुत चल रही है वो पुप्पो और भतीजे का मुकाबला, ये यहाँ पे बहुत डिस्कस किया जा रहा है, चूँकि चौधरी शुजात साहब के साहबजादे और चौधरी परवेज इलाही साहब की जो अहलियाँ हैं उनके दरमियान यहाँ पे ये मुकाबला था जो कि हो रहा है। चलें, जब हमारे पास हल्का डिस्प्ले होता है तो हम इस पर बात कर लेते हैं। जी, बात ये होती है कि पुप्पो जो है ना वो बड़ी जालिम होती है हमारे माशरे में, बड़ी पुप्पो के हवाले से मीम्स भी हैं। तो यहाँ पर जो है ना पुप्पो के साथ हाथ हो गया जो लग रहा है, क्योंकि कल जब इनिशियली रिजल्ट्स आना शुरू हुए थे तो यहाँ पर बड़ी लीड थी कैसरा इलाही साहिबा की, और मतलब थाउजेंड्स आ गया जी। चौधरी सालिक हुसैन NA 64, जावेद चौधरी साहब 1,05,205 और ये तकरीबन 25,000 वोटों के फर्क से कैसरा इलाही साहिबा शिकस्त खा गई हैं। क्या कहिए? मुझे भी लगता है 25,000 से शिकस्त खाई उन्होंने। कुछ ऊपर नीचे। चलिए जावेद साहब, आपकी इजाजत से एक सवाल मैं जावेद साहब से ये जो गुजरात हो सकता है आपको जवाब मिल जाए, गुजरात वाला हमें चौधरी साहब ने इस वक्त NA 128 से कामयाब होने वाले